जय भीम दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हम 85 में। हम 85 बहुजनों वंचितों की आवाज़ को रखता है। इस चैनल पर पहली बार हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज मैं जो बात आप लोगों के बीच में लाया हूं बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। खबर यह है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए मुसीबत बन गई एक तीसरा गठबंधन जिसका नाम है GDA, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस। हाँ, तीसरा फ्रंट तैयार हो गया है। ये बहुत ही कहिए तो एक अलग तरह का समाचार है। इस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट पैदा हो गया है। अभी तक दोनों गठबंधन ये समझ रहे थे कि मैं और मैं हूँ और हम दोनों के बीच में टक्कर चलेगा और इसके अलावा बहुत सारे राजनीतिक दलों को गठबंधन में नहीं लेना है। वो 2-4 सीट जीत जाएंगे तो उसका वजूद बढ़ जाएगा। लेकिन वो जो जिसको ये लोग सोचते थे कि उसका वजूद नहीं बढ़ाना, उसको गठबंधन में नहीं लेना है, उन लोगों ने ही ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस तैयार किया है, जिसमें बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, मुस्लिमों के रहनुमा माने जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM और दलितों का अभी उभरता हुआ नेता, दलितों का हमदर्द, पूरे भारत के अंदर खास करके उत्तर भारत में कहीं भी किसी प्रकार का दलितों के साथ साथ बैकवर्ड पर भी यदि अत्याचार होता है तो वो उठ खड़े होते हैं अपने समाज के लिए लड़ने के लिए। वो योद्धा चंद्रशेखर आजाद रावण, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ASP और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश से हैं और पहले वो BSP में थे, फिर BJP में गए, खैर फिर समाजवादी पार्टी में भी वो गए, लेकिन लास्ट में उन्होंने फिर से अलग एक पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम है आम जनता पार्टी। आम जनता पार्टी असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने मिलकर के ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस तैयार किया है। अब ये होगा क्या, इस चीज को समझिए कि बिहार में जो मुस्लिमों की जनसंख्या है बहुतायत मात्रा में है और सीमांचल एरिया में मुस्लिमों की जनसंख्या ऐसी है कि वो ही डिसीजन, वो जिधर जाता है उसका पलड़ा भारी होता है, वो सीट निकालने में सक्षम होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले भी सीमांचल क्षेत्र में चुनाव लड़ा था और अगले बार भी जो महागठबंधन है उसमें उन्होंने अपना जगह बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पर उनकी दाल नहीं गलने दी, या कहिए तो उनको नहीं लिया गया। और नहीं लेने के पीछे का राजनीतिक कारण यह होता है कि यदि ये कुछ सीटें जीत जाएगा तो इस बार जितना जीतेगा उससे फिर अगले बार ज़्यादा सीट मांगेगा और वो फिर हमारे लिए चुनौती बनेगा। इसलिए बड़े राजनीतिक दल अपने आसपास अपने सहयोग से उसको 2-4 सीट निकल जाए ऐसा नहीं करना चाहते हैं। भले ही मैं सत्ता में न रहूं, अलग बात है, लेकिन आपको बढ़ने नहीं देंगे, ये सोच राजनीतिक दलों के अंतर्गत होती है। और संभवतः इसी सोच के कारण गठबंधन में नहीं लिए गए थे अगले बार भी। और इस बार तो असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब तो पटना पहुंच गए थे बहुत सारे समर्थकों के साथ कि मैं BJP को हराना चाहता हूं और मैं हराने वाले में से हूं, तो मुझे भी अपने साथ रखें। लेकिन बात नहीं बनी। इसके पहले पत्राचार हुआ था और ऐसा भी पता चला कि उधर से यह भी कहा गया कि आप हमें बिना चुनाव लड़े भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं और हम BJP को हरा देंगे। ये तो खैर बहुत गजब बात है कि आप चुनाव नहीं लड़िए, हम ही लड़ेंगे, आप बैठ जाइए। तो ये ऐसा होता नहीं है। ये जो अभी 3 दल का गठबंधन बना है, तो ये जो मुस्लिम की जनसंख्या और सीमांचल क्षेत्र में अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण का जाना
उस एरिया में जो दलित और बैकवर्ड, अभी प्रबुद्ध सम्मेलन उत्तर प्रदेश में करा रहे हैं, हालांकि बिहार में प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं कराया है उन्होंने, लेकिन बिहार में भी यदि उस तरह का किए रहते तो अभी बैकवर्डों का भी वोट उनके साथ कुछ न कुछ तो जाता ही, लेकिन बहुत हद तक दलितों का वोट जाएगा चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, और मुस्लिमों का गठजोड़ हुआ। अब बैकवर्ड का वोट कहां से मिलेगा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण भी बैकवर्ड का वोट मिलेगा। मौर्य समझ सकते हैं, जिसे कुशवाहा कहते हैं, कोयरी कुर्मी कहते हैं, खास करके कुशवाहा मौर्य लोग लिखते हैं। तो ये जो है आम जनता पार्टी, ये बैकवर्ड का कुछ हद तक वोट तो दिलाएगा। तो ये तीन चेहरे जब आए हैं तो सीमांचल में एक बहुत बड़ा हलचल होगी। इस राजनीतिक हलचल में यही होगा कि समझ लीजिए कि ये त्रिशंकु जो अभी तक कह रहा था आमने सामने दो गठबंधन है, अब वो खेला नहीं रह गया, त्रिशंकु होगा। और बिहार के अंदर ये मुस्लिमों के अंदर टेम्परामेंट आ गया है कि हमारा बाप हमारे साथ जब समस्या आती है, मेरी जो समस्या होती है उसको लेकर के कौन बोलता है, क्या केवल हमारे पास आ जाए, इफ्तार में नाश्ता करके चले जाएं, इफ्तार पार्टी में शामिल हो गए, इससे मुसलमानों का हमदर्द हो गया। अब ये मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, खास करके सीमांचल एरिया में, और इसकी झलक अगले विधानसभा में ही उन्होंने दिखा दिया है। तो पड़ने वाला है एनडीए पर भी दबाव, और पड़ने वाला है राजद महागठबंधन जो है एनडीए इंडिया गठबंधन, इस पर भी बहुत बड़ा दबाव पड़ गया है। और दबाव ही नहीं पड़ गया, ये रिजल्ट देगा, दोनों को नाको चुने चबावेगा ये तीसरा गठबंधन। अब एक बात और कहता हूं कि जब गठबंधन में नहीं ले रहे थे तो दोनों ने अपने जगह पर लोगों को जागृत भी किया है। एक ने साइकिल यात्रा निकाला तो एक सीमांचल में काम किया, जगह जगह सभाएं किया और लोगों को बताया कि मुसलमानों के पीछे आपकी समस्या के लिए कौन रोड पर आता है और संघर्ष करता है, वहां सदुर निवेशी ने बताया। और चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने बिहार के कई जिले में साइकिल यात्रा करके दलितों और बैकवर्डों पिछड़ों के बीच में अपना संदेश देने का काम किया है। और नो डाउट बिहार में भी जब दलित उत्पीड़न होता है तो चंद्रशेखर जी उत्तर प्रदेश से यहाँ पहुँचते हैं। बेगूसराय भी आए थे उन्होंने, जब एक पासवान बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। तो अन्य घटनाएं हैं जहाँ की चंद्रशेखर जी पहुँचते हैं। और अभी सामाजिक उत्पीड़न जो हो रहा है समाज पर, दलित उत्पीड़न कहिए या बैकवर्ड उत्पीड़न कहिए, इस पर चंद्रशेखर जी बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और लोगों के का हमदर्द बने हुए हैं। तो जब लोगों का हमदर्द है तो लोगों का वोट तो उनको जाएगा। और बड़ी बड़ी पार्टियां इसी तरह से बोल देती है कि कुछ कोई बात नहीं है, लेकिन अब वो जमाना खत्म हो चुका है। अब सब लोग देखते हैं और समझते हैं और देख समझ करके सुन समझ करके वोट कास्ट करते हैं। तो अब जो ये तीसरा गठबंधन बना है, ये बिहार की राजनीति की एक बहुत अहम कड़ी बनने जा रही है। और ये विधानसभा चुनाव 2025 का बहुत ही पेचीदा होने जा रहा है। कोई यह नहीं कर सकता है कि अनुमान नहीं लगा सकता है कि बहुमत में कौन सा गठबंधन आएगा। बहुमत का गठबंधन संभवतः अब इस गठबंधन से आना मुश्किल है। और जो भी सरकार बनाने चाहेगी इस गठबंधन को बिना अपने सपोर्ट में लिए हुए, वो आफ्टर इलेक्शन जब रिजल्ट घोषित होगा तो इनके बिना सपोर्ट से संभवतः सरकार बननी बहुत ही मुश्किल है। समझिएगा, कॉन्स्पिरेंसी जो होती है बड़े बड़े राजनीतिक दलों का, वो छोटे छोटे पार्टी को जो संघर्ष कर रहे होते हैं, जो जनता के बीच में जा आ रहे हैं, अपने आप को स्टैंड करना चाहते हैं, उसको बड़ी पार्टी अपने गठबंधन में नहीं लेती। इसी का शिकार ये लोग हुए थे। लेकिन अब जब गठबंधन बना लिया है तो अब ये जो इनको शिकार बनाना चाहते थे उसको ये खुद शिकार बना सकते हैं, ये सत्य है। अब एक बड़ी बात हो सकती है 24 घंटे के अंदर कि इस पार्टी में 2 पार्टी और आ सकती है। बातें हुई भी थी। एक
राष्ट्रीय जनता दल के परिवार का आदमी, लड़का, जिसको कि अभी पार्टी और घर से बेदखल कर दिया गया है, वो है तेज प्रताप यादव, जिसकी पार्टी है जनशक्ति जनता दल। बातें इनसे भी चल रही है। और एक और पार्टी है, वो है पशुपति पारस जी की जो पार्टी है वो। तो यदि पशुपति पारस जी, वहां उनको 4 सीट दिया जा रहा था, वो इस पर नाराज है और बात इनकी भी नहीं बनी है। इन्होंने आपस में बैठक किया, आरजेडी में विलय का भी प्रस्ताव आया, इन्होंने पार्टी मेंबरों से मिलकर के बात किया, तो पार्टी मेंबरों से बात निकली कि नहीं, हम विलय नहीं करेंगे, इससे बढ़िया होगा कि अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। और शुरुआत में सभी जोश में वही कहते हैं कि हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ऐसा आजाद समाज पार्टी भी कह रही थी, लेकिन आजाद समाज पार्टी पूरा बिहार में नहीं कह रही थी, वो कह रही थी 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी हुआ क्या है, सीटों पे ये लोग बड़ा ही सटीक तरीके से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां हम जीत सकते हैं, जहां हम प्रभाव डाल सकते हैं, जहां हम प्रभावशील हैं, वहां हमारे व्यक्ति का नॉमिनेशन कराने से हम उलटफेर कर सकते हैं या हम वहां पर जीत सकते हैं। उसी जगह पर इन लोगों ने अपने माइंड को कंसंट्रेट किया है और अपने पार्टी की शक्ति को लगा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी नीति है। इसमें क्या किया है कि 35 सीट पर एमआईएम ने फोकस किया है, पूरा बिहार लड़ेंगे, 100 लड़ेंगे, वो बंद कर दिया है। 35 सीट पर बात बनी है। और आजाद समाज पार्टी 32 सीट पर अपनी बात रखी है कि 32 सीट फलाने जगह मैं लड़ूंगा, आप हमको यहां सपोर्ट कीजिए, 35 पर आप फलाने जगह लड़ते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और आम जनता पार्टी जो स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी है, वो मात्र अभी 4 सीट पर अपने आप को फोकस किया है कि हम इस 4 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अभी ये जो सारा लिस्ट है, लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ है, लिस्ट आएगा, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा, सूचित किया जाएगा। तो अभी तत्काल 3 पार्टी का ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस हुआ है, जो बहुत ही जबरदस्त धमाका है इस बिहार विधानसभा 2025 में। और 2 पार्टी 24 घंटे के अंदर हो सकता है कि इस गठबंधन में एंट्री लें, और यदि एंट्री 2 पार्टी और ले लेती है तब तो फिर बहुत बड़ा धमाका होगा। और ये इलेक्शन जो बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित जो अभी तक जितना गुणागणित लगाए थे, सारे गुणागणित फेल हो जाएंगे और रिजल्ट कुछ और ही होगा। और ये बहुत दिलचस्प होगा। और 2025 का जो चुनाव होगा वो बहुत दिलचस्प हो जाएगा इस गठबंधन से। ये गठबंधन बहुत ही जरूरी था आजाद समाज पार्टी के लिए, एमआईएम के लिए, दोनों के लिए खास करके। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, चाहे तेज प्रताप हैं, या फिर पशुपति पारस जी की जो एलजेपी है, वो सब मिल करके जो बनेगा वो और ही बहुत बेहतरीन होगा। और इस गठबंधन से बिहार चुनाव में एक तीसरा रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। वो किंग मेकर यही लोग बनेंगे किंग मेकर। कौन बनेगा सीएम, अब मामला पेच फंस गया है कि कौन बनेगा सीएम, अभी कुछ क्लियर नहीं है। चुनाव होने के बाद ये फैसला होगा कि कौन बनेगा सीएम। अपनी अपनी पार्टी में अपना अपना नेता चुन के रखें, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो तीसरा गठबंधन बना है, ये कौन बनेगा सीएम अभी कोई नहीं कह सकता है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, और इसी तरह की बातों को आप लोगों के बीच में रखूंगा। ये गठबंधन बहुत ही खास है और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें। जय भीम,